आज अपन कंपनी के कुछ विशेष क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एपीसी का क्वेश्चन नंबर 30। एपीसी में क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल नज़र आता है। इस क्वेश्चन में एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है, 100 रुपीज़ ईच वाले। 10,000 शेयर at the rate 100 each, but during the year only 80 rupees 80 were called payable as follows. इट मीन्स एक कंपनी द्वारा 10,000 शेयर एट द रेट 100 ईच इशू किए गए, बट ड्यूरिंग द ईयर ओनली ₹80 वर कॉल्ड। इट मीन्स 80 रुपीज़ कॉल्ड किए गए, जो पेबल एज फॉलो, जिनका पेमेंट इस तरीके से करना है। ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 20, ऑन फर्स्ट कॉल 20, ऑन सेकंड कॉल 15। लेकिन इसमें सेकंड कॉल इज़ नॉट फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 20 और सेकंड कॉल 15, बट सेकंड कॉल इज़ नॉट फाइनल कॉल because during the year only 80 rupees called, remaining 20 amount due now. Okay, इन 80 रुपीज़ में से अमाउंट रिसीव्ड हो गई। अमाउंट रिसीव्ड एज फॉलोज। Amount received as follows. On 8,000 shares, the full amount called. It means मांगी गई पूरी राशि मिल गई 8,000 शेयर होल्डर से या 8,000 शेयर से। 10,000 में से 8,000 लोगों ने पूरे 80 रुपीज़ पेमेंट कर दिए, क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड एज फॉलोज में फर्स्ट पॉइंट है ऑन 8,000 शेयर द फुल अमाउंट कॉल्ड। जितने रुपए अपन ने अमाउंट कॉल किए थे उतने पूरे के पूरे उनसे रिसीव्ड हो गए। ऑन 1,200 शेयर द शेयर ₹65 ओनली। पर शेयर। इट मीन्स 1,200 लोगों से ओनली 65 रुपीज़ ही रिसीव्ड हुए। 65 रिसीव्ड होने का मीन ये हो गया कि कोई भी आदमी पेमेंट करना स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से करेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है जिसके 25 है, तो 25, फिर अलॉटमेंट 20, तो 25 + 20 = 45, फिर फर्स्ट कॉल 20, तो 45 + 20 65। इट मीन्स उसने फर्स्ट कॉल तक का पेमेंट कर दिया, बट सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। इट मीन्स सेकंड पर्सन जिसके पास 1,200 शेयर है उसने ओनली 65 रुपीज़ पेमेंट किया। इट मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेमेंट कर दिया, बट सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। ऑन थर्ड शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं, ₹45 पर शेयर। थर्ड शेयर होल्डर से ओनली 500, जिसके पास 500 शेयर्स है, थर्ड शेयर होल्डर ही कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, क्योंकि उसने 45 रुपीज़ पेमेंट किए टोटल 80 रुपीज़ में से। इट मीन्स उसने सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन 25, फिर अलॉटमेंट 20। इट मीन्स उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, बट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया।
क्योंकि 500 शेयर पे ओनली 45 ही रिसीव्ड हुआ पर शेयर पे, इट मीन्स अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गया, बट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रिसीव्ड नहीं हुआ। फोर्थ शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स है, उससे ओनली 25 रुपीज़ पर शेयर रिसीव्ड हुआ। इट मीन्स कोई भी पर्सन अगर पेमेंट करना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से करता है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन 25 की है और उसने 25 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया पर शेयर। इट मीन्स उसने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया बट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर इसमें लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स forfeited those share on which less than 65 rupees per share, rupees 65 per share were received. इट मीन्स द डायरेक्टर ने उन शेयर्स का फॉरफिटेड कर लिया जिन पर 65 रुपीज़ से कम पैसा रिसीव्ड हुआ है। 65 से कम वाले शेयर का ही फॉरफिटेड किया है, जिनसे 65 से कम रिसीव्ड हुआ है। इट मीन्स थर्ड और फोर्थ शेयर होल्डर के शेयर ही को ही फॉरफिटेड किया गया। हालांकि सेकंड शेयर होल्डर के शेयर भी फॉरफिटेड हो सकते हैं, बट उनसे शेयर फॉरफिटेड करने के लिए क्वेश्चन ने मना किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने लिखा है 65 रुपीज़ से कम वाले का ही फॉरफिटेड करना है, जबकि सेकंड शेयर होल्डर से 65 रुपीज़ रिसीव्ड हो चुके हैं। ओके, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 25, 20, 20 और 15। फर्स्ट शेयर होल्डर have taken 8,000 shares. He could pay full amount called. It means उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल सभी का पेमेंट कर दिया। इट मीन्स 80 रुपीज़ पूरे कॉल्ड कर दी, पेमेंट कर दिए। सेकंड शेयर होल्डर एज्यूम 1200 शेयर, he could pay only 65 per share. It means 25 plus 20 45 plus 20 65, but second call is not paid. Third shareholder holding 500 share, he pay only 45. It means application and allotment payment, but first call and second call is not paid. Fourth shareholder only paid amount 20 rupees per share, 25 rupees per share. It means application payment, but allotment, first call, second call is not paid. The working note is very important for this question, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही समझ में नहीं आता कि किस पर्सन ने, किस शेयर होल्डर ने किस किस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। अब इस क्वेश्चन को आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उन्हें कोई एंट्रीज बनानी होगी। फर्स्ट एंट्री बनती है BA, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन फुल्ली सब्सक्रिप्शन का है, क्योंकि एक कंपनी 10,000 शेयर सेल आउट करती है और 4 शेयर होल्डर्स द्वारा पूरे 10,000 शेयर परचेज कर लिए जाते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर 8,000, सेकंड शेयर होल्डर 1,200 और थर्ड शेयर होल्डर 500 और फोर्थ शेयर होल्डर 300। इट मीन्स पूरे 10,000 शेयर सेल आउट हो गए। एप्लीकेशन की अमाउंट 20 रुपीज़ 25 पर शेयर है। इट मीन्स एप्लीकेशन के 2,50,000 रुपीज़ रिसीव्ड हो गई। 10,000 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 2,50,000 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ओके,
Number one, second question. AC. Application account debit. To equity share capital account 10,000 1,000 multiplied 25 2,50,000 इट मीन्स अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी कि एप्लीकेशन पर अपन ने 2,50,000 रिसीव्ड किए तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होगी। सेकंड एंट्री अपन ने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू या एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट एंट्री एसी, इट मीन्स अलॉटमेंट मनी ड्यू, जिसके लिए अपन एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इट मीन्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इट मीन्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एसी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू हमेशा टोटल लोगों से की जाती है, इसलिए 10,000 मल्टीप्लाई 20 2 lakhs। यानी 2 lakhs से अलॉटमेंट की अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल 2 lakhs रुपीज़ की अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हो गई। अलॉटमेंट रिसीव्ड नहीं, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब अपन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करेंगे, जिसके लिए अपन एंट्री बनाएंगे BA। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 10,000 लोगों से अपन ने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, बट 10,000 लोगों से अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुई, क्योंकि फोर्थ शेयर होल्डर ने, जिसके पास 300 शेयर्स हैं, फोर्थ शेयर होल्डर हैव टेकन 300 शेयर्स, ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट, क्योंकि उसने ओनली 25 रुपीज़ का ही पेमेंट किया, इट मीन्स ओनली एप्लीकेशन पेमेंट की, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। तो 10,000 डिडक्ट 300, इट मीन्स 9700 शेयर्स पे ही पैसा रिसीव्ड हुआ, मल्टीप्लाई 20, इट मीन्स 1,94,000 शेयर अमाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। टोटल 10,000 में से 300 फोर्थ शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स है, ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट अमाउंट बिकॉज ही पेड ओनली 25 रुपीज़ पर शेयर, इट मीन्स ओनली एप्लीकेशन पेड, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इज़ नॉट पेड। ओके, अब अपन थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल जिसकी अमाउंट को ड्यू करते हैं। तो CC इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ड्यू हमेशा पूरे लोगों से होती है, तो टोटल लोग 10,000 है, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाइड 20 इज इक्वल टू 2 lakhs रुपीज़ फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। ओके, अब अपन फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल की अमाउंट अपन देख रहे हैं कि कितने लोगों ने अपने को पेमेंट नहीं किया। फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं करने वाले टू शेयर होल्डर, इट मीन्स थर्ड शेयर होल्डर और फोर्थ शेयर होल्डर। थर्ड शेयर होल्डर हैव
500 share. Fourth shareholder have 300 shares. He could not pay first call. First shareholder paid first call. Second shareholder paid first call. But third and fourth shareholder he could not pay first call. तो third shareholder 500 shares and fourth shareholder 300 shares. It means 9200 multiplied 20 means 1,84,000 rupees received on first call. टोटल 10,000 में से 800 लोगों ने 800 शेयर्स, टोटल 10,000 शेयर में से 800 शेयर्स का पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ, तो 800 शेयर थर्ड एंड फोर्थ शेयर होल्डर के पास है. तो टोटल 10,000 शेयर्स में से 500 एंड 300 शेयर डिटेक्ट करने पर रिमेनिंग शेयर्स 9200 मल्टीप्लाई 20 टोटल 1,84,000 अमाउंट रिसीव्ड होगी. ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट की. फोर्थ इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट इंस्टॉलमेंट. हालांकि इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट और है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को केवल 80 रुपीज़ ही कोल्ड किए गए, वहाँ तक ही क्वेश्चन सोल्व करना है. तो सेकंड कॉल, बट सेकंड इज़ नॉट फाइनल कॉल. इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सीसी. ये सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू की एंट्री है. ड्यू की एंट्री टोटल शेयर होल्डर से होती है. टोटल शेयर 10,000 है. सेकंड कॉल अमाउंट 15 रुपीज़ है. तो टोटल अमाउंट कॉल टू 1,50,000 रुपीज़. ओके, अब अपन सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड करेंगे. इसके लिए अपन एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट. टोटल 10,000 लोगों से अपन ने शेयर्स का पैसा, टोटल 10,000 शेयर से पैसा कॉल किया है. लेकिन अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट शेयर होल्डर जिसने फुल्ली कॉल्ड अमाउंट पेमेंट किया गया है, इसमें उस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पेमेंट किया है. बट सेकंड शेयर होल्डर जिसके पास 1200 शेयर है, ही कुड पे फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, बट ही कुड नॉट पे सेकंड कॉल. उसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है. इसी तरीके से थर्ड शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने भी सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है. और फोर्थ शेयर होल्डर 300 शेयर्स है जिसके पास, उसने भी सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है. इट मीन्स 10,000 में से सेकंड शेयर होल्डर के पास 1200 शेयर्स है, उसने पेमेंट नहीं किया सेकंड कॉल का. थर्ड शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है, उसने भी सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया. फोर्थ शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स है, उसने भी सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया. इसलिए 10,000 डिटेक्ट, 1200 डिटेक्ट, 500 डिटेक्ट, 300 रिमेनिंग 8,200. 10,000 डिटेक्ट 1,800, 12, 5 और 300. इट मीन्स 1200, 500 और 300, 1,800 होते हैं. डिटेक्ट 10,000, तो रिमेनिंग 8,200 शेयर मल्टीप्लाई 15 होता है. तो ये अमाउंट $82,000 मल्टीप्लाई 15 तो 1,23,000. $8,200 मल्टीप्लाई 15 इट मीन्स 1,23,000. इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं पूरा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल. तो 10,000 डिटेक्ट 1200 डिटेक्ट 500 डिटेक्ट 300 रिमेनिंग 8,200 मल्टीप्लाई 15. इट मीन्स टोटल 1,23,000 रिसीव्ड अमाउंट होगी. अब अपन उन शेयर्स का फॉरफिटेड करेंगे जिनसे 65 रुपीज़ से कम पैसा रिसीव्ड हुआ है. फर्स्ट शेयर होल्डर जिसके पास 80 रुपीज़ कॉल किए गए थे, उसने सभी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया. अपन इसके शेयर फॉरफिटेड नहीं कर सकते हैं. सेकंड शेयर होल्डर जिसके पास 1200 शेयर है, उसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया. अपन इसके शेयर फॉरफिटेड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके फॉरफिटेड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड करना है जिन पर 65 से कम रुपीज़ रिसीव्ड है. इस पर 65 रिसीव्ड हो चुके हैं.
तो फॉरफिटेड ओनली उन्हीं शेयर्स का करना है जिनसे 65 लेस देन अमाउंट हो। इसलिए अपने को थर्ड शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है उसने केवल 45 पेमेंट किया, इसलिए इसका फॉरफिटेड करना होगा। फोर्थ शेयर होल्डर जिसने ओनली 25 पेमेंट किया, इसने भी 65 से कम पैसा पेमेंट किया, इसलिए इसका भी फॉरफिटेड करना होगा। फॉरफिटेड के लिए अपन एंट्री बनाते समय कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि फॉरफिटेड की एंट्री में बिना सोचे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। सेकंड थिंग, अपन प्रीमियम या डिस्काउंट को क्वेश्चन में वॉच करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। थर्ड पर अपन अनपेड इंस्टॉलमेंट को शो करते हैं। इस क्वेश्चन में अनपेड इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है। तो टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल, और जिस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया गया है वो शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसलिए टू शेयर फॉरफिटेड। इस तरीके से अपन फॉरफिटेड की एंट्री प्रिपेयर करेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं इसको अलग अलग शेयर लिख कर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप चाहें तो अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं फॉरफिटेड की, लेकिन मैं एक ही एंट्री बना रहा हूँ। पहले अपन 300 वाले का फॉरफिटेड कर रहे हैं। जिस आदमी के पास 300 शेयर्स हैं अपने टोटल 80 रुपीज़ कॉल किए, इसलिए 300 मल्टीप्लाई 80 ये कैपिटल की अमाउंट में आ जाएगा। उसने अलॉटमेंट की अमाउंट पेमेंट नहीं की जो कि 20 रुपीज़ है। उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं की जो कि 20 है। उसने सेकंड कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं की जो कि 15 है। और उसने जो एप्लीकेशन की अमाउंट पेमेंट कर दी वो फॉरफिटेड में ट्रांसफ़र होगी, वो 25 है। इस तरीके से डेबिट में भी 80 हो गया और क्रेडिट में भी 20 + 20 + 15 + 25 = 80। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड दिस जनरल। अब अपन सेकंड थर्ड शेयर होल्डर का फॉरफिटेड करेंगे। तो थर्ड शेयर होल्डर के जो 500 शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। थर्ड शेयर होल्डर ने, जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की अमाउंट का पेमेंट कर दिया। उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, इसलिए अलॉटमेंट के सामने शेयर नहीं आएंगे। अपन ने सेकंड शेयर होल्डर से भी टोटल 80 रुपीज़ कॉल किए थे, इसलिए 500 मल्टीप्लाई 80। उसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, इसलिए अलॉटमेंट में नहीं आया। उसने फर्स्ट कॉल जिसका 20 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल के सामने 20। सेकंड कॉल उसने 15 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया, इसलिए सेकंड कॉल के सामने 15। और उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों के मिलाकर 45 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया, इसलिए 45 रुपीज़। तो अपन अब इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो 300 मल्टीप्लाई 80 = 24,000 और 500 मल्टीप्लाई 80 = 40,000। तो 24,000 + 40,000 = 64,000। तो शेयर कैपिटल के सामने टोटल अमाउंट 64,000 हो गई, क्योंकि 300 मल्टीप्लाई 80 = 24,000 होते हैं और 500 मल्टीप्लाई 80 = 40,000 होते हैं। इसी तरीके से अलॉटमेंट के सामने 300 मल्टीप्लाई 20 = 6,000 + nil, इट मीन्स 6,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के सामने आ जाएगा। फर्स्ट कॉल के सामने 300 मल्टीप्लाई 20 + 500 मल्टीप्लाई 20, तो 16,000 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड कॉल के सामने 300 मल्टीप्लाई 15 = 7,500 + 500 मल्टीप्लाई 15 = 300 मल्टीप्लाई 15 = 4,500 और 500 मल्टीप्लाई 15 = 7,500। 4,500 और प्लस 7,500 12,000। फिर 300 मल्टीप्लाई 25 7,500 और 500 मल्टीप्लाई 45 22,500। 22,500 और 7,500 30,000। इस तरीके से शेयर फॉरफिटेड की टोटल अमाउंट 30,000 रुपीज़ हो गई।
डेबिट में 64,000 है, क्रेडिट में 6,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 22,000, 22,000 और 12,000, 34,000, 34,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 64,000। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड दिस जनरल। अपन ने इन शेयर्स का फॉरफिटेड कर लिया। फॉरफिटेड तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रीइश्यू नहीं करना है। इट मीन्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन CBSE RBSE बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ वॉच केयरफुली एंड you have any problem please tell me. My personal contact number 9667678051. Okay.